दोस्तों रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि ऑयल प्राइसेस अचानक से 10% तक बढ़ जाते हैं। आप यहां पर देख रहे होगे कितना स्पाइक है ऑयल के प्राइसेस में। साथ ही साथ में जो गोल्ड है वो भी बहुत तेजी से अपवर्ड मोमेंटम करता है। ये क्या चीज है, आइए डीप में समझने की कोशिश करते हैं और इसका इंपैक्ट कितने दिन तक रहेगा, क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। देखिए वैसे तो मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं डालता हूं, बट ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस भी एसेट क्लास में ट्रेड करने जा रहे हैं, चाहे गोल्ड, चाहे ऑयल, चाहे बिटकॉइन, चाहे क्रिप्टो, चाहे इंडियन मार्केट, क्या है मार्केट के अंदर अभी स्थिति, उसके बाद आप उस तरीके की ऑर्डर पंच करें ताकि बाई और सेल दोनों सोच समझ के आपका हो। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। कल का दिन, कल होता क्या है कि इजराइल ना बहुत सारे ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर आक्रमण बोल देता है। अब ईरान का एक डील चल रहा है कि भाई साहब, पहले तो इजराइल और ईरान में बॉर्डर इशू है, वो तो आपको पता चला होगा कि पहले से भी यहाँ लड़ाई चल रही है, कोई नई बात नहीं यहाँ लड़ाई होना। लेकिन कल जो धमाका हुआ उसमें सबसे टॉप के लीडर्स ही मर गए। अब आप ये समझो, अभी तक का ईरान और इजराइल के बीच का जो ये वार है ये सबसे बड़ा है, और इसमें अमेरिका कूद कूद के क्या कह रहा है कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो। तो मतलब अभी अमेरिका ना दल्लो जैसा काम कर रहा है। हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का क्रेडिट वो ले लिया। साथ ही साथ में ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के पीछे जो जम कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। इजराइल बोला रुको अभी तुमको ठोकते हैं, इजराइल ठोक दिया, भाई वार हो गया। वार होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें देखो मासूम लोग ही मरते हैं, लेकिन ये वार इतना बड़ा हुआ कि अपने साथ साथ सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल या यूएस ऑयल को बढ़ा दिया। क्योंकि अब क्या होगा कि जब तेल ही नहीं आ पाएगा, डिमांड तो सबको चाहिए, तो बहुत तेज स्पाइक मारा, 10% के आप देखोगे अपवर्ड मोमेंटम मार दिया। और अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे जो अमेरिकी बाजार है उसके फ्यूचर्स भी लुढ़क गए। हालांकि अभी कुछ कुछ आप रिकवरी देख रहे होगे क्योंकि मैटर थोड़ा सा भी काम डाउन हुआ है। और साथ ही साथ में अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो ये भी ड्रॉप हुआ। इथेरियम के चार्ट को देखोगे, कहाँ ट्रेड कर रहा था 2880 पे, वो धड़ाक से गिरा 2500 पे आ गया है। गोल्ड कहाँ कल ट्रेड कर रहा था 3360 पे, ये 3419 या 3450 का हाई मार दिया। उसके बाद तेल की बात कर लेते हैं तो देखिए $66 के ऊपर सीधे 77 पर आज पहुंच गया। मतलब 10% का जंप आप ऑयल में समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब मैटर क्या है उसको समझते हैं। अभी तक जो हम लोगों को पता चला है उसमें यह पता चला है कि तेहरान का पूरा नक्शा इन्होंने बदल दिया, और वहीं पर जो सबसे बेस्ट मिलिट्री के कुछ तो लीडर थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इजराइल कैरीज आउट स्ट्राइक टारगेटिंग ईरानियन न्यूक्लियर मिलिट्री साइट्स। उसके बाद ट्रंप वार्न्स ऑफ चांस ऑफ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट्स अमिड इजराइल ईरान टेंशन। तो ट्रंप को डर क्या है, खतरा ये है कि ट्रंप ने बोला तो है कि भाई चलो अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो, एक पॉजिटिव टॉक करो, बट अभी भी एक खतरा मंडरा रहा है। और इजराइल और ईरान की तरफ से जो स्पोक पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि एक महीने नहीं, ये सालों तक अब इजराइल और ईरान का टेंशन बढ़ सकता है। अब देखिए इसमें समस्या क्या होगा, इसमें समस्या कुछ नहीं होगा। आपको दिखेगा कि आप कोई पोजीशन बना के रखे हो, है ना, चाहे वो लॉन्ग किए हो चाहे वो शॉर्ट किए हो। आपको दिखेगा कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई स्विंग बना के रखा है, रातों रात एक ऐसी न्यूज आती है कि आपका पूरा लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो जा रहा है, या रातों रात कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आ गया, कोई कुछ भी बोल दिया, कोई स्पोक पर्सन आया वो हवा में बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर एक पॉसिबल इश्यू ये है कि हम लोग शांति बना के रखेंगे, वहां पर आपका शॉर्ट पोजीशन का लिक्विडेट हो गया। तो इस समय मेरे हिसाब से जब ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने फंड को थोड़ा सा कम करना चाहिए और अपने ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर बदलना चाहिए, या छोटे टाइम फ्रेम पर अपन को काम करना चाहिए। इस पूरे के पूरे माहौल में दोस्तों कोई पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करना चाहिए जब तक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ना आ जाए। देखो हम और आप क्या सोचते हैं कि चलो भाई अगर बिटकॉइन 1,10,000 पे था, वो गिर के 1,06,000 पे आ गया, तो अब यहां से बाई ऑन डिप करते हैं। लेकिन देखो जब भी बाई ऑन डिप करने का प्लान किया जाता है तो यहां पर एक बात बोली जाती है कि ये 1,10,000 से 1,06,000 क्या किसी फंडामेंटल नेचर की वजह से आया है, क्या किसी टेक्निकल नेचर की वजह से आया है, क्या किसी आरएसआई डाइवर्जेंस की वजह से आया है? नहीं साहब, ये जो आया है गिरावट, ये आया है आपके वार लाइक सिचुएशन या वार सिचुएशन पे। तो इस वार लाइक सिचुएशन पे अगर आप बाई ऑन डिप करेंगे ना साहब, तो आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना रहा हूं और मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूं। तो इस समय आपकी बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगी कि जो आप किताबों में पढ़ के रखे वो नॉलेज आपका काम नहीं आने वाला है। आपको काम क्या आने वाला है, यहाँ पर पेशेंस रखना
और जब आप एज अ क्रिप्टो ट्रेडर बने हो या इंडियन ट्रेडर बने हो तो आपको पता है कि चाहे मार्केट डाउन जा रहा हो चाहे मार्केट अप जा रहा हो, आपके पास एक सबसे बेस्ट हथियार है, वो है ट्रेडिंग, जहां से आप पैसा गिरते मार्केट या उठते मार्केट दोनों मार्केट में कमा सकते हो। अब ट्रेडिंग में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि भाई हम 4 घंटे 6 घंटे अपना पोजीशन होल्ड रखना चाहते हैं या हम 1 महीने तक होल्ड रखना चाहते हैं, तो छोटे स्विंग पर आपको अब निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है गोल्ड की प्राइस में आप खूब सारा पैसा लगा कर अपसाइड रखे हो, कुछ ऐसा डेवलपमेंट आए नीचे चला जाइए, वाइसे वर्सा। अब यहां पर देख लेते हैं और कुछ। यहां पर देखिए ईरानियन सुप्रीम लीडर अली जो भी है वांट दैट इजराइल फेसेस अ बिटर एंड पेनफुल फेट फॉलोइंग द अटैक बाय गॉड्स विल द पावरफुल हैंड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक विल नॉट लेट इट इजराइल गो अनपनिश्ड। मतलब ये एकदम मान चुके हैं कि भाई साहब अब तो पीट पिटाई रखेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, और इतने दिन के शांति के बाद फिर से ईरान और इजराइल में वार शुरू हो गया। इजरायली के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि that the strikes early on Friday were aimed at hurting Iran's nuclear infrastructure and ballistic missile factories। तो मोटा मोटा यह है कि इजराइल का यह कहना है कि भाई ईरान तुम अब न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर ऑपरेट नहीं कर सकते हो, हम तुमको नहीं करने देंगे। इजराइल थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है। तो अब समस्या यह है कि ईरान को सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं और इजराइल को भी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। जैसे हम लोग इंडिया वाले, आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग किसको सपोर्ट करते हैं। अब आ जाते हैं कि चलो भाई ये सब तो हो गया, क्या है कैसे है, थोड़ा और अगर आपको समझना है तो आप इस न्यूज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको दिख रहा होगा aljazeera.com पे आप जाके ये पूरा का पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं। ये डेवलपमेंट अभी चल रहा है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट अभी होगा। लेकिन अब हम लोग को समझना है कि देखो वार लाइक सिचुएशन है, लेकिन ऐसे वार लाइक सिचुएशन में एक अपने पास सबसे बड़ा एज है कि भाई टेक्निकल अपना क्या बोलता है। तो टेक्निकल के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूं। इस पर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं। ये मैंने एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपको 1 घंटे के पर्सपेक्टिव पर मार्केट के थोड़े नियम प्रणाली दिखेंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस सेक्टर में किस प्रकार का ग्रोथ है या क्या होने वाला है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी 5:15 का शाम हो रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं उनमें आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल टू सेल वाले सिग्नल्स मिले हैं। लाइक अगर आप बिटकॉइन देखेंगे, इथेरियम देखेंगे, सोलाना देखेंगे तो पूरा सेलिंग सिग्नल है। और वहीं पर जो सेफ हेवन एसेट है या कमोडिटी है उसमें आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर मिल रहा है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वार लाइक सिचुएशन में ये चीजें होना बड़ी लाजमी है। मतलब इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसमें आप इसी तरीके का माहौल पाएंगे कि जब भी वार होगा तो गोल्ड इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं और इस टैब को हटा देता हूं ताकि आपको वो जो है ज्यादा दिक्कत न दे। सो लेट मी डू अगेन जूम आउट। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है आपको दिख रहा होगा। सो मैं एक बार जूम कर देता हूं और इस टैब को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं इस टैब को हटा रहा हूं और यहां पर मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पे ना जाके 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं बहुत दिनों से भी आपको ये बात बोलता आया था, आज ही नहीं, कि ऑयल जो है जब तक $65 के नीचे नीचे काम कर रहा है तब तक क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको अपसाइड का पंप नहीं दिखेगा। और जब मार्केट $65 के ऊपर जाएगा यानी इस बेस के ऊपर जाएगा तो ऑयल अपने आप एक बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। अब ये मोमेंटम बोलो वार की वजह से आया, टेक्निकल की वजह से आया, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो आपको चार्ट के अंदर एक बहुत ही खास सिचुएशन देखने को मिलेगा कि अभी भी मार्केट के अंदर भले ऑयल थोड़ा सा पंप करने की कोशिश किया है, बट जो ऑयल का वार लाइक सिचुएशन में स्थिति होती है $80-82 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब आप यूं बोल सकते हो कि आज थोड़ा फ्राइडे का वक्त है, तो फ्राइडे वक्त में ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मंडे का मार्केट अलग खुलेगा। तो यहां पर जो लोग प्रॉफिट बनाए अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। बट अभी भी मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर अगर आप ऑयल के अंदर पर्टिकुलर बात करेंगे तो मोटा मोटा अभी जो है इसके अंदर जो है वो 10% के आसपास का मोमेंटम और बचा हुआ है। 10% का मोमेंटम यानी उस पर्टिकुलर जोन को टैप करेगा जहां से मार्केट के अंदर फिर से ऑयल के प्राइसेस आपको डाउन होते हुए दिख सकते हैं। बट अगर आप
ऑयल के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये स्टिल यही कह सकते हो कि एक पंप आया, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, एंड अगेन जो लोग बेस बना रहे हैं थोड़ा साइडवेज रख के मार्केट का स्टॉप लॉस लेके फिर $80 के आसपास ऑयल टच कर सकता है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन के एनालिसिस आपके सामने सेम शेयर करूं तो देखिए बिटकॉइन भी बेस के नीचे नीचे काम कर रहा है, और अब बिटकॉइन के अंदर बाइंग सिनेरियो हम लोग तभी प्लान कर सकते हैं जब अगेन बिटकॉइन जो है यहां पर 1,07,297 के लेवल को ब्रीच करे। देखिए क्या होता है मार्केट के अंदर, जैसे ये जोन है, इस जोन के अंदर जब भी मार्केट रहेगा तब तक आपको सिर्फ एक सेलिंग सिनेरियो दिखेगी। जैसे आप बाइंग का प्लान करोगे मार्केट के अंदर कोई आएगा लंबा सेलिंग कर देगा। अब जैसे ये पूरा जोन है तो मार्केट इस जोन में आ गया तो हो सकता है मार्केट यहां पर ऐसे 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 करके फिर डाउन आए। अगर मान लीजिए आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान रखिएगा कि अभी आपको क्या करना है, टिल आपका 1,07,297 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक आपको एक सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करके सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट ज्यादा बन सकता है। सेम अगर मैं इथेरियम की बात करता हूं दोस्तों तो इथेरियम के अंदर भी सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं एक बेस के नीचे नीचे मार्केट काम कर रहा है, और जब तक अब इथेरियम, अगर मैं मोटा मोटा ये भी बेस कंसीडर करता हूं कि जब तक अब इथेरियम इस बेस के ऊपर यानी 2600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें क्या करना है, एक सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करनी है। क्या करनी है, सिर्फ एक सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करनी है। सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल का प्लान करना है। हाँ जी, अगर मान लो आज शाम को रात को कुछ अपडेट आता है कि भाई अमेरिका ने कुछ तो ऐसा करके ईरान इजराइल को मना लिया है, और अगर ये 2600 के ऊपर जाता है तो हम लोगों का जो पोजीशन होगा वो कट के शॉर्ट से डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसका टारगेट होगा कि मंडे को आराम से हम लोग एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाएं। सेकेंडली अगर मैं गोल्ड की बात करूं दोस्तों तो गोल्ड में भी सेम सीन क्या आपको दिख रहा है कि गोल्ड ने एक बेस के ऊपर है। तो अब गोल्ड में सिचुएशन ये है कि गोल्ड काफी तगड़े तरीके से भागा है। बेस अगर हम लोग गोल्ड का देखें तो 3414 या 3414 का ही कर देते हैं, यानी 3414 के आसपास मार्केट है। लेट मी रीचेक कि ये 3414 का ही जोन है या कोई और है, नहीं 3380 का जोन है दोस्तों, माय मिस्टेक। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो गोल्ड के पास जो बड़ा बेस है जहां तक मार्केट रीटेस्ट करने के प्लानिंग कर सकता है, पहला है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वो है 3380। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको स्कैल्प करना है या होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर बेस का एक छोटा सा स्विंग का स्टॉप लॉस मान के फिर से गोल्ड के अंदर लॉन्ग कर सकते हो, जिसका टारगेट होगा आपका 3444 और दूसरा टारगेट होगा आपका 3500 मंडे तक। देखिए इसमें भी बहुत हाई चांसेस है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस आएगा दोस्तों, या तो पहले आप 3405 का रखें, ये 3400 का मान लो आप स्टॉप लॉस रख दो तो 20 पिप्स का आएगा, या अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा करना चाहते हो क्वांटिटी छोटी करके आप 3380 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो गोल्ड, इथेरियम, बिटकॉइन और साथ ही साथ में मैंने ऑयल का अपडेट आपको दे दिया कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो। आज देखिए फ्राइडे का दिन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज बहुत सारे पोजीशन में उतार चढ़ाव देखने को मिले क्योंकि मंडे तक बहुत कम लोग कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग पुराने हफ्ते का पोजीशन क्लोज करते हैं एंड देन मंडे के लिए फ्रेश पोजीशन बनाते हैं। तो आज मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मंडे को अगेन मार्केट को इसी तरीके से आप फिर से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। अभी मार्केट के अंदर सारा स्विंग बेस के नीचे चल रहा है, जैसे स्विंग बेस के ऊपर जाएगा मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा के अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।